साहब मेरी रामायण को थोड़ा सा कोई प्रमाणित कर दीजिए। विद्वानों के पास ले जाते थे, आप पढ़ लीजिए, आप सिद्ध कर दीजिए, आप थोड़ा सा हस्ताक्षर कर देंगे कि मैंने किताब लिखी है वो बहुत अच्छी है या सही है। अब तुलसीदास जी बहुत सरल सा व्यक्ति था, हाँ, बेचारे की कोई बात नहीं मानते थे, धक्के मारकर निकाल दिया करते थे, तो सीधे पहुंच गए काशी विश्वनाथ में। काशी विश्वनाथ में गए, वहां के जो पुजारी जी थे उन सारे पुजारियों से कहा, पुजारी जी मैंने ये रामायण लिखी है, भगवान श्री राम का चरित्र है, इसका नाम है रामचरितमानस, आप इसको प्रमाणित कर दीजिए, थोड़ा सा हस्ताक्षर कर दीजिए। क्योंकि काशी जी के जो विद्वान हैं उनको लोग ज्यादा विद्वान मानते हैं, क्योंकि वहां की पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती है, बनारस विश्वविद्यालय का नाम चलता है, वहां के पंडित बड़े महान होते हैं। काशी विश्वनाथ में तुलसीदास जी महाराज अपनी रामायण लेकर के गए और कहा, आप प्रमाणित कर दीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। हंसने लगे सवारे, तुलसी कौन पढ़े इतनी रामायण, तुम्हारी रामायण को हम कैसे हस्ताक्षर कर दें उसमें। रोने लगे। उन्होंने कहा, तो एक काम करो, आप नहीं मानते ना, मुझे तो विश्वास है, मैंने भगवान राम को साक्षी मानकर, हनुमान जी ने मुझे प्रेरणा दी और मैंने रामायण लिखी है, तो आप कृपया करके एक काम कीजिए, अगर आपको ऐसा लगता है तो भगवान महादेव जी के सामने स्पर्श करा दीजिए। तो वहां के ब्राह्मणों के मन में विचार आया, पंडितों के, अरे तुलसीदास जी एक काम करते हैं, ये सारे आप कहते हो ना कि सारे वेद पुराणों का सार लिखा है, एक काम करते हैं, आज रात्रि में काशी विश्वनाथ मंदिर जब मंगल होगा, बंद होगा, मंदिर के पट बंद होंगे, तब आपकी रामायण रख देंगे, सारे वेद भी रख देंगे, पुराण भी रख देंगे, शास्त्र भी रख देंगे, आपकी जो पुस्तक है ना उसको सबसे नीचे रख देंगे। अगर सही में ये रामायण आपकी सही होगी तो भगवान चमत्कार कुछ करेंगे। रात्रि भर हो गई, विद्वानों ने तो हंसी उड़ाई, लेकिन तुलसीदास जी रात भर रोते रहे, भगवान से प्रार्थना करते रहे, हे विश्वनाथ भगवान, हे महादेव, रात भर भजन किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय गाते रहे रात भर। हे भगवान विश्वनाथ, मैंने बड़े जतन से रामायण लिखी है और ये संसार में लोगों को बहुत काम आएगी, आप कुछ चमत्कार कीजिए। भगवान महादेव जी ने कृपा की, रात्रि में तो ताला लगा दिया था, तुलसीदास जी की रामायण सबके नीचे रख दी थी, लेकिन चमत्कार क्या होता है, देखा कि वो जो रामायण सबके नीचे रखी हुई थी वो सबके ऊपर आ गई। सबसे ऊपर कैसे आ गई, जब ताला लगा था। और जब खोल करके देखा, अभी तो पंडित जियों के चक्कर लगा रहे थे कि हस्ताक्षर कर दीजिए, लेकिन रामायण जी को जब खोल करके देखा तो इतनी बड़ी घटना घटित हुई, इतना बड़ा चमत्कार हुआ तुलसीदास जी के साथ में कि रामायण पर हस्ताक्षर था, उसके ऊपर भगवान महादेव जी का ये जो त्रिशूल है ना, त्रिशूल बना हुआ था और उस पर लिखा हुआ था, सत्यम शिवम सुंदरम। भगवान महादेव स्वयं उस पे हस्ताक्षर करते हैं। ये वो रामायण है, ये इसका परिचय है, जिसने कितने लोगों को तरा दिया है भवसागर से। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। ऐसे भगवान महादेव जी आए, कथा में विराजमान हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, विश्वनाथ मम नाथ पुरारे, त्रिभुवन महिमा
विदित तुम्हारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विश्वनाथ मम नाथ पुरारी ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। सभी प्रणाम करिए महादेव जी को, क्योंकि राम कथा लिखने वाले वही है। अभी इसको भी आप सिद्ध करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखी कि शंकर भगवान ने लिखी? किसने लिखी? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी ओ विश्वनाथ मम नाथ पुरारे। भगवान महादेव भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। महादेव के साथ में माता भगवती को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि उसकी शक्ति के बिना सब शव है, शिव भी शव हो जाता है, इसलिए माँ को भी प्रणाम करें। जय जय गिरिवर राजकुमारी ओ जय जय गिरिवर राज किशोरे। जय महेश मुख चंदु चकोरी ओ जय महेश मुख चंद्र चकोरे। जय गजपदान षडानन माता जय गजवदना षडानन माता जगता जननी दामिनी दूतिगाधा जगत जननी दामिनी दूति गाता। श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम ओ जय जय राम जय जय राम। अच्छा, किसी से प्रेम कब होता है? प्रेम कब होता है व्यक्ति को? जब उसके बारे में वो जान लेता है। आजकल प्रेम ऐसे ही हो जाता है, रास्ते चलते, रोड पर चलते हुए हो जाता है। और कहाँ हो जाता है लोगों को? बोले फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर प्रेम हो जाता है। अरे जिसके बारे में जाना नहीं, जिसको देखा नहीं, जिसको समझा नहीं, और जब तक उसमें डूबेंगे नहीं, उसके चरित्रों को समझेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो उसमें प्रेम कैसे हो जाएगा? इसलिए रामायण में लिखा, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होय नहीं प्रीति। परतीति का मतलब क्या होता है? परतीति का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास, किसी के बारे में जानेंगे तब विश्वास होगा, और विश्वास होने पर ही प्रेम होगा। पर जाना नहीं, प्रेम पहले हो गया। इसलिए तो देश में जिहाद हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रेम के नाम पर जिहाद हो रहा है। प्रेम के नाम पर लोग लूट रहे हैं बहन बेटियों को। हमारी साधारण सी बेटियां, सरल सी बेटियां, जिनको लोग प्रेम के नाम पर लूट रहे हैं। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि मैं ये बात अवश्य रखूंगी, क्योंकि यहाँ पर लगभग अधिक से अधिक संख्या में बेटियां बैठी हुई है। इसलिए देखो, एक सूत्र लेना जीवन में। कौन सा? मैं यहां से कह रही हूं, एक सूत्र जीवन का। जीवन में कभी नहीं भटकोगे। वो सूत्र है, हिंदवः सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्र समानता। हमें अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए, अपने धर्म में मर जाना। अगर आप स्वर्ग को चाहते हो, आप भगवान के चरणारविंद को चाहते हो, आप मुक्ति चाहते हो, आप
वैकुंठ चाहते हो तो निज धर्म में हमें प्रेम होना चाहिए, अपने धर्म में मरना ही श्रेयस्कर है। और जो ये हिंदू शब्द है ना, लोगों को सांप्रदायिक लगता है। हिंदू हिंदू हिंदू, लोग पूछते हैं मुझसे हिंदू कहीं होए, हिंदू क्या होता है? आप हिंदू के बारे में बोलते हो। कई लोग मूर्ख हैं जिन्होंने रामायण नहीं पढ़ी, जिन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े, जिन्होंने कथाएं नहीं पढ़ी, जो संतों के सानिध्य में नहीं बैठे, वो प्रश्न चिन्ह खड़े करते, हिंदू क्या है? हिंदू कुछ है ही नहीं। मेरी बात और भी लोग सुनेंगे, इसलिए मैं बताना चाहती हूं। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, आप मुझे बताओ चीन में रहने वाले को आप क्या कहोगे? आप बताओ, चीन में रहने वाले को क्या कहते हैं हम? चीनी, चीनी कहते हैं। पाकिस्तान में रहता है उसको क्या कहते हैं? पाकिस्तानी। अमेरिका में रहता है उसको क्या बोलते हैं? अमेरिकन। जब सारे देश का एक धर्म होता है और उस देश के नाम पर वहां की पहचान होती है, तो मुझे एक बात बताओ कि इस भारत देश का नाम था, क्या नाम था? हिंदुस्तान। ये कहां बसा है? बोले हिंद महासागर के तट पर बसा हुआ है, इसलिए इसका नाम था हिंद महासागर। हिंद महासागर के तट पर बसा हुआ हिंदुस्तान। तो जब पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी है, चीन में रहने वाला चीनी है, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है, तो आप सब मुझे बताओ, मैं नहीं बताऊंगी, आपको बोलना है हिंदुस्तान में रहने वाला कौन? हिंदू है ना। हिंद महासागर के तट पर बसा, क्या नाम है उसका? हिंदू। अब मुझे बताओ, हिंदू का कोई धर्म है क्या? हिंदू का क्या धर्म है? इस देश में रहता, ये इतना बड़ा धर्म है। अब उसमें मुसलमान भी रहते हैं, उसमें ईसाई भी रहते हैं, लेकिन सबको कहना चाहिए जल यहाँ का पीते हैं, वायु यहाँ की ग्रहण करते हैं, रोटी यहाँ की खाते हैं, अन्न यहाँ का खाते हैं, फिर कमाते यहाँ से हैं, तो फिर हिंदू क्यों नहीं है? इसलिए भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति क्या है? हिंदू है, भारतीय है। अब कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करे कि हम हिंदू नहीं है और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। रहते हैं भारत में और जय पाकिस्तान की बोलोगे, जय बोलोगे श्रीलंका की, तो राम जी क्या करेंगे? राम जी क्या करेंगे? राम जी ने किया क्या? राम जी सबसे बड़े स्वयंसेवक थे। राम जी आए, जब जब लोगों ने भारत की जय नहीं बोलते हुए दूसरे लोगों का समर्थन किया, तो भारत में रहने वाले लोग जो थे उनको भी राम जी ने चुन चुन करके मारा, एक एक को। शूर्पणखा भी उधर ही समर्थन करती थी, सुबाहु मारीच भी उधर ही समर्थन करते थे। इसलिए क्या किया राम जी ने? बोले राम जी ने उनको मार दिया। तो अपने देश में इसलिए हम कहते, तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हमारा आंगन है तो दूसरों का काम क्या है? यहाँ रहो तो यहाँ की जय बोलो। इसलिए एक बार सभी कहेंगे, बोलिए भारत माता की।